आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार पुनः ओडी सिंह सर क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि ओडी सिंह सर क्लासेस पे सभी सब्जेक्ट का आप लोगों का वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज आप लोग पढ़ेंगे वह विज्ञान पढ़ेंगे। अब आप लोगों को हिंदी इतिहास सुबह के समय सुबह 8 बजे सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन हिंदी के क्लासेस चलेंगे। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन इतिहास के क्लासेस चलेंगे सुबह के 8 बजे। और रविवार को स्पेशली डाउट के क्लासेस चलाए जाएंगे। जो आपके डाउट होंगे उसके क्लासेस चलाए जाएंगे। आपके पहले ही वीडियो से बताया जा रहा है कि हम लोगों का जो मिशन है शून्य से शिखर है, शून्य से शिखर की तरफ आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। विश्वास करिए ओडी सिंह सर क्लासेस पे कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोगों का वीडियो शाम को 6 बजे, शाम के समय 6 बजे भी आएगा, जिसमें आप लोगों को विज्ञान और रीजनिंग के क्लासेस चलाए जाएंगे। यानी कि तर्क शक्ति की क्लासेस चलाए जाएंगे, रीजनिंग की क्लासेस चलाए जाएंगे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार विज्ञान की क्लासेस चलेंगे। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार तर्क शक्ति, रीजनिंग के क्लासेस चलेंगे। और रविवार को स्पेशली फिर से विज्ञान और तर्क शक्ति से जो आपके डाउट रहेंगे उसे क्लियर कराए जाएंगे। अब आपको कल से जो वीडियो मिलेगा सुबह के समय 8 बजे हिंदी या इतिहास के क्लास मिलेंगे। और शाम के समय 6 बजे आप लोगों को रीजनिंग और विज्ञान के वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए आज हम बात करते हैं विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो। और हम लोग शुरू से शून्य से शिखर किसी प्रकार के क्वेश्चन नहीं छोड़े जाएंगे। विज्ञान में किसी प्रकार के क्वेश्चन नहीं छोड़े जाएंगे जहां से पूछे आप बता ना सके। सम्मान विज्ञान के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग बायोलॉजी और फिजिकल साइंस यानी जीव विज्ञान और भौतिकी विज्ञान के बारे में जानेंगे। जीव विज्ञान के 2 भाग होते हैं। एक होता है जूलॉजी और दूसरा होता है बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी। और यही भौतिकी विज्ञान की फिजिकल साइंस की बात करें तो इसके भी 2 भाग होते हैं। एक होता है फिजिक्स और दूसरा होता है केमिस्ट्री, यानी कि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। यहां लिखिए जंतु विज्ञान। कल से हम लिखवाना शुरू कर देंगे। आज केवल विज्ञान में हमको कहां से पढ़ना है, शुरुआत हमें कहां से करना है। तो शुरुआत जो है हम लोगों को शून्य से करना है। अर्थात विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की परिभाषा क्या है, यहां से हम शुरू करेंगे और शिखर तक चला जाएगा। हम सभी लोग साथ मिलकर के शून्य से शिखर की तरफ चला जाएगा। तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी।
भौतिक विज्ञान, इसके अंतर्गत फिजिकल साइंस के अंतर्गत भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान का अध्ययन करेंगे। अब हम बात करें कि जीव विज्ञान के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, तो जीव विज्ञान के अंतर्गत, जीव विज्ञान के अंतर्गत सभी सजीव और मृतक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जितने भी जीव हैं, या तो सजीव हो या मृतक हो, दोनों का जो अध्ययन किया जाता है वह हम लोग किस में करते हैं, तो वह हम बायोलॉजी में करते हैं। इसी को हम दूसरे लाइफ साइंस के नाम से जानते हैं, बायोलॉजी को दूसरे लाइफ साइंस के नाम से जानते हैं। जीव विज्ञान के अंतर्गत, जीव विज्ञान के अंतर्गत सभी सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव या मृतक के बारे में, मृतक देखना जंतुओं के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन बनता है कि सजीव और मृतक, या फिर ऐसे कि जीव विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं। दे देगा विकल्प, पहला वनस्पति का, दूसरा मृतक जीवों का, तीसरा सजीव जीवों का, और चौथा सजीव और मृतक दोनों जीवों का। तो हम लोगों का विकल्प जो होगा वो नंबर 4 होगा, सजीव और मृतक दोनों के बारे में अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं, तो बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, लाइफ साइंस के अंतर्गत करते हैं, जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। जो इस प्रकार से आप समझना चाहें समझ सकते हैं। तो सभी सजीव और मृतक के अध्ययन जो होता है वह किसके अंतर्गत आता है, तो बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसके जनक कौन है, बायोलॉजी के जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। क्वेश्चन बनता है कि अरस्तु कहां के निवासी थे, तो अरस्तु जो थे यूनान के निवासी थे, यूनान के निवासी थे। अरस्तु कहां के निवासी थे, तो यूनान के निवासी थे, जिन्होंने सर्वप्रथम 500 जंतुओं के अलग अलग प्रजातियों का, जिन्होंने सर्वप्रथम 500 जंतुओं के अलग अलग प्रजातियों का, जैसे कुत्ते में कई नस्ल आते हैं, गायों में बहुत सारे नस्ल आते हैं, तो इसी प्रकार अलग अलग जंतुओं के अलग अलग प्रजातियों का उन्होंने अध्ययन किया और अपने पुस्तक में लिखा। इसलिए इन्हें जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। किनको माना जाता है, तो अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान शब्द, जीव विज्ञान जो शब्द दिया, शब्द जीव विज्ञान सबसे पहले जिसने कहा, लाइफ साइंस सबसे पहले जिसने कहा, उनका नाम था लैमार्क। लैमार्क और एक वैज्ञानिक और थे ट्रेविनस, ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जीव विज्ञान शब्द दिया। क्वेश्चन बनता है कि जीव विज्ञान शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया, तो लैमार्क और ट्रेविनस ने। कौन सा शब्द दिया, तो जीव विज्ञान शब्द दिया। लेकिन जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु कहां के निवासी थे, तो अरस्तु जो थे यूनान के निवासी थे। जीव विज्ञान के अंतर्गत बहुत सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शून्य से शिखर, एक चीज नहीं छूटना चाहिए। विज्ञान किसे कहते हैं,
तो किसी भी द्रव के सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। यहां से हम शुरू करेंगे, विज्ञान की परिभाषा से शुरू करेंगे और शिखर तक लेकर चलेंगे। हम सभी लोग शून्य से शुरू करेंगे और शिखर की तरफ चलेंगे। तो यहां से देखिए क्वेश्चन क्या बनता है। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? तो सभी सजीव और मृतक का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? तो जीव विज्ञान के अंतर्गत। जीव विज्ञान के जनक किसको माना जाता है? तो अरस्तु को माना जाता है। क्यों माना जाता है? तो सर्वप्रथम इन्होंने 500 जंतुओं के अलग अलग प्रजातियों का अध्ययन किए और उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा। उन्होंने क्या किया? अपनी पुस्तक में लिखा। इसलिए इन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? तो लैमार्क और ट्रेविनर्स नामक वैज्ञानिक ने जीव विज्ञान शब्द दिया। इसी प्रकार हम विज्ञान के, कल से मैं नोट कराना शुरू करूंगा, इसी प्रकार से हम विज्ञान को शून्य से शिखर की तरफ लेकर के चलेंगे। इसी प्रकार आप बने रहिए ओडी सिंह सर क्लासेस के साथ। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।